Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to घर से पढ़ाई। तो आप ये बताइए कि क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कुछ भी काम नहीं करता था, बिल्कुल खाली बैठना जिसको बहुत पसंद था? सुना होगा, देखा भी होगा और शायद कभी किसी ऐसे इंसान को कहा भी होगा कि भाई ऐसा मत करो, खाली बैठ के अपना टाइम मत बिताओ, इससे क्या हो सकता है। तो आज की कहानी हमें यही बता रही है कि जो खाली बैठते हैं उनके साथ आगे जाकर क्या हो सकता है और किस तरह से उनका टाइम स्पेंड होता है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और साथ साथ एक अच्छा लेसन, एक अच्छी लर्निंग भी देकर जाएगी। तो स्टोरी को पूरा जरूर सुनिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर स्टडी एंड लर्निंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी है रिप वैन विंकल, जो कि एनसीईआरटी क्लास 5th इंग्लिश मैरीगोल्ड में भी दी गई है। ये हम वहीं से ही रीड कर रहे हैं। हम वर्ड बाय वर्ड स्टोरी को रीड भी करेंगे और साथ साथ सुनेंगे भी, जिससे कि रीडिंग की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ होती चले। लेट्स स्टार्ट। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो ये स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में। ये नाम है रिप वैन विंकल। बहुत अच्छा इंसान, गुड नेचर्ड, लेकिन क्या था वो? लेजी था, सुस्त था, जो कि कहीं पहाड़ियों में गया और वहां जाकर सो गया। और जब वो 20 साल बाद जागा तो क्या चीजें बदल चुकी थी, ये कहानी हमें ये बता रही है। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. तो इस पैराग्राफ में बताया है कि बहुत साल पहले की बात है। कैटस्किल माउंटेन्स में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत सिंपल, एक अच्छा सा इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। वो बहुत अच्छा पड़ोसी था क्योंकि वो सबकी मदद करता था। अच्छा पड़ोसी कौन होता है? अच्छा साथी कौन होता है? जो समय पड़ने पर मदद करता है। वो सबकी मदद करता था और सब उसको पसंद करते थे। जो गांव के बच्चे थे वो बहुत खुश होते थे जब वो आता था, क्योंकि उनके साथ वो खेलता था और क्या करता था? उन्हें सिखाता था, पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे जो मार्बल्स होते हैं वो खेलना सिखाता था और उनको लंबी लंबी कहानियां भी सुनाया करता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. He did not work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. तो जो रिप के साथ प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो बहुत लेजी था। वो अपने जो उसका फार्म था, यानी जो उसका खेत था, उसमें भी वो काम नहीं करता था और बिल्कुल आलसी बन के बैठा रहता था। उसकी जो फार्म की फेंसेस थी, यानी जो बाड़ लगी होती है किनारों पे, वो टूट चुकी थी। वहां पर जो खरपतवार होती है, यानी वो पौधे जो कि काम के नहीं होते, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उग चुकी थी। उसकी जो गाय थी वो भूखी रहती थी, भूखी मर रही थी। और जो उसका साथी था, कांस्टेंट साथी, हमेशा उसके साथ रहता था, वो था उसका डॉग, उसका कुत्ता। काम को अवॉइड करने के लिए रिप क्या करता था? जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening
and he realized it would be night by the time he reached his village. एक दिन की बात है, रिप जो है चलता 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 जो माउंटेन्स थे, पहाड़ थे, उसके सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। अब इतनी देर हो चुकी थी दोपहर को, यानी शाम हो चुकी थी जब वो वहां पर पहुंचा, ऑलमोस्ट लेट इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में भी शाम होते होते वाले टाइम पर वो वहां पहुंचा। अब वो जाते जाते थक चुका था, तो वहां पर वो लेट गया और लेट के ही सपने अपना देखने लगा, सोचने लगा, और सोचते सोचते ही थोड़ी देर में शाम हो गई। तब उसको लगा कि अब अगर वो वापस अपने जंगल जाएगा तो रास्ते में ही उसको बहुत रात हो जाएगी। ये देखो यहाँ इसकी एक फोटो भी दिखाई है जिसमें बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है, उसका डॉगी भी साथ में है। आगे रीड करते हैं। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way, and all of them had beards of various shapes and colors, even though they were playing a game. हाँ, यहाँ पर क्या है, अचानक क्या हुआ, एक आवाज आती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, यानी उसे कोई बुला रहा था। He looked around and saw a short old man. उसने जब पलट के देखा तो एक छोटा बूढ़ा अजीब सा आदमी वहां पर था, जिसके थिक हेयर्स थे और सारी बिखरी हुई फैली हुई दाढ़ी थी, और वो इशारा कर रहा था उसकी तरफ, साइन दे रहा था कि भाई उसकी वो मदद करे बैरल को उठाने में। जो उसने बैरल एक जिसे कहते हैं केन टाइप का उसने ले रखा था जिसमें कुछ था। अब रिप तो मदद करता ही था सबकी, तो उसने फटाफट से उस अजनबी की मदद की उसको उठाने में बैरल को, और उसका हाथ पकड़ा और फिर वो किसी एक जगह पर चले गए। वहां जाके उसने देखा वहां पर और भी उस जैसे लोग थे, छोटे थे, बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी अजीब सी थी, फैली हुई, बिखरी हुई, बाल मोटे मोटे थे और अलग अलग कलर्स के भी थे। जो उनकी दाढ़ी थी उनके कलर्स बहुत अलग अलग थे। वो सब कुछ खेल रहे थे नाइन पिन नाम का गेम। Their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. तो वहां पे जो थे वो सारे देवर सीरियस और वहां पे वो चुप भी थे, और जो खेल रहे थे बस केवल उसी की आवाज आ रही थी, बॉल्स की, जो कि पहाड़ों पे गूंज रही थी, इको बन रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब जो रिप था, अपने कंपेनियन, कौन था उसका कंपेनियन? यस, उसका कंपेनियन था वोल्फ, डॉग। उसके साथ वो वहां पर पहुंचा, और वहां पे जब वो पहुंचा तो सबने जो था खेलना रोक दिया और वो उसकी तरफ एक टक लगाकर देखने लगे। अब रिप जो था वो एकदम डर गया। उसका जो साथी था, उसने जो बूढ़ा उसके साथ आया था, उसने उस बैरल में से कुछ था पीने को, कंटेंट जो भी था उसने उसको ग्लासेस में डाल दिया और रिप को कहा पी लो। तो रिप ने उसको बिल्कुल ओबे किया, क्योंकि वो तो डर रहा था, उसने उसका कहना माना, और उसने प्यास भी लगी थी उसको, और उसने ना कुछ और ग्लासेस भी उसके पी लिए, और फिर धीरे 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 उसको नींद आ गई। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. ही रब्ड हिज आईज. इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप. अब क्या हुआ, जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो उसी जगह पर था जहां पर वो उस आदमी से सबसे पहले मिला था। उसने अपनी आंखों को मला, ये बहुत ही एकदम ऐसी धूप वाली सुबह थी, सनी मॉर्निंग थी। अब उसने उठते ही सोचा कि बस ऐसा तो नहीं हुआ है ना, पक्का मैं रात भर वहां पर नहीं सोया हूँगा, मतलब यहाँ पर मैं पूरी रात नहीं हूँ, सुबह हो चुकी है। क्योंकि he looked around for Wolf, but he was nowhere.
Rip whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where was his dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountains to go back to his village. अब क्या हुआ, उसने चारों तरफ देखा इधर उधर कि कहीं पे वोल्फ होगा, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं था। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई, जैसे उसको बुलाने के लिए, वोल्फ वोल्फ, लेकिन वो चिल्लाया भी, लेकिन वहां पर कोई भी डॉगी नहीं था। उसका कुत्ता कहाँ गया, उसने अपने मन में कहा, बुदबुदाने लगा कि मेरा डॉगी कहाँ गया। अब वो पहाड़ों से नीचे उतरने लगा अपने गांव की तरफ। As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. On hearing this, Rip stroked his chin and, to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. अब जब वो गांव के पास पहुंचता है तो वो कुछ लोगों से मिला, लेकिन उनमें से कोई भी उसको पहचान ही नहीं रहा था। जो लोग थे, विलेजर्स थे, गांव वाले, वो उसको हैरानी से देख रहे थे कि यह आदमी कौन है, इसे तो हमने कभी देखा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, देखो देखो इसकी सफेद दाढ़ी को देखो और इसका कितना रिंकल्ड फेस है। ये देखो यहाँ पर उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है और फेस एकदम रिंकल्ड हो चुका है। अब जब रिप ने ये सुना तो उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ लगाया। वो हैरान रह गया, उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी थी वो बियर्ड 1 फुट लंबी हो चुकी थी और प्रॉपर व्हाइट हो चुकी थी। An old man walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 years long? Where have you been these 20 long years? तो जब उसने अपनी दाढ़ी को छू के देखा तो देखा ये तो 1 फुट लंबी हो चुकी थी और सारी व्हाइट थी। अब एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने उसके फेस को देखा और बोला, अरे ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन। बूढ़े पड़ोसी, ओल्ड नेबर, यानी कि हमारे बूढ़े पड़ोसी आपको स्वागत करते हैं। आप इतने 20 सालों तक कहाँ थे? तो देखा वो 20 सालों तक सो ही रहा था। तो एक तरह से स्टोरी में यही बताया है कि क्योंकि वो बैठा ही रहता था सुस्त, तो एक तरह से समझा जाए तो उसने अपना समय सोने में ही सारा बिता दिया और अब वो बूढ़ा भी हो गया। जैसे एक सपने में उसके 20 साल चले गए, इसी तरह से सपने में उसने 20 साल सुस्त बैठे हुए बिता दिए, कुछ भी नहीं किया। तो ये समय को बताता है कि समय किस तरह पलक झपकते ही निकल गया, यानी वो सोया और सपना देखा और उठा तो उसके 20 साल जा चुके थे। तो समय को, टाइम को ऐसे नहीं निकालना चाहिए। स्टोरी हमें इंटरेस्टिंग तो लगती है लेकिन साथ साथ ये भी बताती है, और ये हमने ली है adapted from The Legend of Rip Van Winkle by Washington Irving। वॉशिंगटन इरविंग ने ये हमारे लिए लिखी है और हमने इसको रीड किया, और साथ ही साथ एक ग्रेट लेसन हमें देकर जा रही है स्टोरी कि हाँ, अपने समय को खाली बैठकर ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पलक झपकते इसी तरह से निकल जाता है, और जैसे 20 साल निकले इसी तरह से और 20 साल कहाँ चले जाते हैं, नोबडी नोज। तो आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसकी लर्निंग भी, आई अवेकनिंग तो जरूर होगी कि समय को अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।